क्वेश्चन कहता है n is equal to log 10 base 10 x log x raised to power 1 by 2 base 10 log x raised to power 1 by 4 base 10 up to infinity है। एंड ये इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो देखिए पहले n का हिसाब किताब करते हैं। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ 10 base x plus 1 by 2 log of this is base 10 plus 1 by 4 log of 10 base है x up to infinity। अगर log आप 10 base को x log है कॉमन है 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 raised to power 2 this is the infinite GP। सो आपके पास क्या होगा, दिस इज ये आ गया log of 10 base x 1 upon 1 minus 1 by 2 this is sum of infinite GP। सो आपके पास this is twice of log 10 base x this is equal to n के इक्वल है। this is n के इक्वल दे रखा आपको। अब यहां से log सर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा। 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। log x बेस 10 की वैल्यू आपके पास गिवन क्वेश्चन है n इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 log x रेज टू पावर 1 by 2 टू द बेस 10 log x रेज टू पावर 1 by 4 टू द बेस 10 अप टू इंफिनिटी है। सो यहां से आपको n की वैल्यू और log 10 बेस x में रिलेशन मिलेगा। एंड ये कहता है कि इफ 1 plus 3 plus 5 up to n terms upon 4 plus 7 plus 10 up to n terms, अगर आपको क्या दे रखा है, दिस इज 20 upon 7 log x to the base 10 ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो आप n को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन पावर्स को आगे ले आएंगे, log x to the base 10 1 by 2 log x to the base 10 1 by 4 log x to the base 10 इंफिनिटी तक हो गया। log x को अगर कॉमन ले लें आप 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 स्क्वायर दिस इज इनफाइनाइट GP एंड कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, दिस इज 1 by 2। सो इसका सम क्या होगा, 1 फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r दिस इज 2 into log x base 10 आपके पास क्या है, n के इक्वल है। सो यहाँ पर आपके पास these are n terms odd terms हैं, फर्स्ट n odd terms है, इनका सम क्या होगा आपके पास, this is n upon 2 फर्स्ट टर्म into 2 this is 2 into 1 plus n minus 1 into d कॉमन डिफरेंस कितना है, this is 2 एंड नीचे जो डिनोमिनेटर है इन टर्म्स का सम क्या होगा, दिस इज n by 2 एंड दिस इज इक्वल टू 8 प्लस n minus 1 into कॉमन डिफरेंस इनमें 3 है, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 20 upon 7 log 10 base x है, 10 base x है, क्या आ जाएगा, दिस इज -2 कैंसिल हो गया ये, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर बचेगा ऊपर एंड नीचे आपके पास दिस इज n by 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3n and plus 5 ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 20 upon 7 log 10 base x ये है। अब दिस इज n से n कैंसिल हो गया, 2 ऊपर जाएगा आपका न्यूमरेटर से, दिस इज 2 10 पे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या है n अपॉन 3 n प्लस दिस इज 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 7 एंड log दिस इज 10 बेस x है एंड यहाँ पर आपके पास log 10 बेस x किसके इक्वल है, n by 2 के इक्वल है। सो वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, this is
n upon 3n plus 5 is equal to 10 upon 7 upon this is n by 2, this is 2 आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज आपके पास ये होगा 7n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 20 और 3 दिस इज 60n एंड प्लस क्या आ जाएगा 20 प्लस दिस इज इक्वल टू 100। चेक करिए यहाँ पर log x की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू n by 2 होगा। n by 2 आपने यहाँ पुट कर दिया, सो इसको फैक्टराइज करेंगे आप, दिस इज n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल, ये एक बार इक्वेशन लिख लो, 7n स्क्वायर माइनस 60n एंड माइनस 100 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस इज 60 का स्क्वायर 3600 एंड प्लस क्या आ जाएगा 28 अपॉन दिस इज 14 अपॉन 14 होगा। सो आपके पास यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज n इज इक्वल टू 10। सो देखिए दिस इज इक्वल टू 60 एंड ये फिगर है आपके पास, दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4 एंड 6 3 और 5 दिस इज 806,400 अपॉन दिस इज 14 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 60 प्लस माइनस दिस इज 80 अपॉन दिस इज 14। सो आपके पास या तो 140 है तो n इज इक्वल टू 10 आ गया, नेगेटिव n हो नहीं सकता है। सो n इज इक्वल टू आपके पास 10 है। आपको अल्टीमेटली वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, log x की वैल्यू, और हमें ये पता है log 10 बेस x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज n by 2 एंड n आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 10, सो ये 5 हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 5, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, s दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 1 स्केल प्लस 3 स्केल प्लस 5 स्केल अप टू दिस इज 99 स्केल, ये दिया हुआ है, दिस इज s एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज ये है आपके पास, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2 एंड प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 6 रेज़ टू पावर 2 डैश डैश अप टू 100 रेज़ टू पावर 2, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, s की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। सो देखिए जो आपको फाइंड आउट करना है उसका आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 का स्केल प्लस 1 प्लस 3 का स्केल एंड प्लस 1 प्लस दिस इज 5 का स्केल एंड प्लस डैश डैश ये आ जाएगा 1 प्लस 99 का स्केल एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्केल प्लस 1 का स्केल 1 एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 एंड प्लस ये क्या आएगा 1 स्केल प्लस 3 स्केल प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस ये क्या है आपके पास, दिस इज 1 स्केल प्लस 5 स्केल एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5 एंड डैश डैश दिस इज 1 स्केल प्लस 99 स्केल प्लस 2 इंटू 1 इंटू 99, ये है। सो आपके पास एक तो टर्म क्या है 1 स्केल प्लस 3 स्केल प्लस 5 स्केल प्लस अप टू 99 का स्केल है एंड बाकी जो क्वांटिटीज है सभी में 1 1 बचा है, सब आपके पास 1 1 है। कितने टाइम्स है ये, दिस इज इक्वल टू 1 आपके पास 2 से लेकर के 100 टर्म्स है तो 50 टाइम्स है। सो क्या ले लेंगे 1 इंटू 50, जो सेकंड टर्म है 1 का स्केल दिस इज 3 है, यहाँ पर 100 तक जाएगा तो इसका टोटल टर्म्स इवन टर्म्स है सारी 50 टर्म्स होंगी तो 1 भी कितने टाइम्स आएगा 50 टाइम्स।
एंड प्लस क्या कर सकते हैं 2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 1 एंड यहाँ पर 3 दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश 99 प्लस 99 सो ये वैल्यू आपके पास क्या है दिस इज s है दिस इज इक्वल टू s तो s1 इज इक्वल टू क्या आ गया s एंड प्लस 50 एंड प्लस दिस इज द सम ऑफ ट्वाइस द सम ऑफ ऑड टर्म्स 1 to 100 ऑड टर्म्स और इनका सम क्या होगा आपके पास दिस इज इक्वल टू प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा दिस इज 50 का स्केल फर्स्ट ऑड टर्म्स का सम कितना होता है फर्स्ट n ऑड टर्म्स का n स्क्वायर होता है फर्स्ट 50 ऑड टर्म्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर सो ये आपके पास होगा s प्लस 50 प्लस क्या आ जाएगा दिस इज 500 5000 दिस इज इक्वल टू s प्लस 5050 होगा दिस इज 5050 एंड दिस इज द आंसर ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके पास ये कहता है ए लेट s1 s2 s3 dash dash and t1 t2 t3 these are two APs ये आपके पास 2 APs हैं these are 2 APs and s1 is equal to क्या है this is t1 s1 आपके पास कितना है t1 के इक्वल है and this is not equal to 0 and s2 दिया हुआ आपके पास this is 2t2 ये रिलेशन दे रखे हैं आपको एंड एक और चीज दे रखी है दिस इज मेसन आपका एस आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी आई सॉरी दिस इज टी आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 15 दिस इज s1 प्लस s2 प्लस डैश डैश s10 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 डैश डैश कहां तक आएगा दिस इज t15 तक है ये कहां तक है दिस इज अप टू t15 and you have to find the value of s2 minus s1 upon this is s2 minus s1 upon t2 minus t1 this is t2 minus t1 ये है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सम ऑफ टू टर्म्स है एंड दिस इज सम ऑफ वन टर्म्स मींस क्या आ गया इसकी टर्म अगर आप क्या लें दिस इज s1 प्लस s1 एंड सेकंड टर्म क्या है आपके पास s1 प्लस d है d1 ले लो इसका कॉमन डिफरेंस तो यहां पर दिस इज s2 टर्म है सो s2 माइनस s1 क्या आएगा आपके पास d1 आएगा सो दिस इज इक्वल टू d1 आपने फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस दिया है सिमिलरली आपके पास t1 को आप a1 मान लो s1 को भी a1 ले सकते हैं क्योंकि s1 इज इक्वल टू t1 दिया हुआ है सो यहाँ पर t2 क्या आ जाएगा दिस इज a1 प्लस d2 इसका कॉमन डिफरेंस क्या ले ले दिस इज d2 सो आपके पास ये जो रेशियो है ये रेशियो बनता है दिस इज d1 अपॉन d2 d1 क्या है फर्स्ट सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस इन द सेकंड सीक्वेंस एंड एक और रिलेशन है आपके पास दिस इज s2 क्या है दिस इज a1 ले लिया हमने t1 को तो s1 भी a1 हो जाएगा दिस इज s2 a1 प्लस d1 होगा एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1 प्लस d2 आएगा a1 प्लस क्या आएगा d2 सो यहां से रिलेशन बनेगा आपके पास a1 प्लस d1 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 2d2 सो ये हो जाएगा आपके पास 2a1 सॉरी a1 को इस तरफ ले जाएंगे दिस इज a1 इज इक्वल टू d1 माइनस 2d2 ये होगा एंड नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है
उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट ये आपने एक रिलेशन निकाल लिया, a1 इज इक्वल टू d1 माइनस 2d2 है, एंड सेकंड कंडीशन आपके पास ये है, यहां से सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज s1 s2 s3, दीज आर द terms of the first sequence and these are the terms of second sequence। तो फर्स्ट सीक्वेंस की 10 टर्म्स का सम क्या आएगा, दिस इज 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a1, s1 को हमने a1 मान रखा है, एंड प्लस क्या आ जाएगा 9 इंटू d1, 9 इंटू d1, एंड सेकंड क्या आएगा आपके पास, दिस इज 15 टर्म्स है, 15 बाई 2 इंटू क्या आएगा, दिस इज 2a1 एंड प्लस 14 इंटू d2, 14 इंटू क्या आएगा d2। सो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 पे चला जाएगा, दिस इज 3, दिस इज 4a1 प्लस दिस इज 18d1 इज इक्वल टू 6a1 एंड प्लस दिस इज 42d2, 42d2। ये इक्वेशन आई है आपके पास। यहां से एक रिलेशन a का भी है, आप a की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इज d1 इंटू d1 माइनस 2d2 है, तो a की जगह वैल्यू रखेंगे, दिस इज 4d1 माइनस 8d2 एंड प्लस 81 प्लस सॉरी 18d1 इज इक्वल टू 6a1 है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 6d1 एंड माइनस 12d2 एंड प्लस 42d2, ये आ जाएगा। इन टर्म्स को कंबाइन कर दो आप, d1 की टर्म एक तरफ ले आओ, दिस इज 4d1 एंड माइनस प्लस 18d1 एंड माइनस 6d1 इज इक्वल टू क्या आएगा, d2 की टर्म आप उस तरफ ले जाएंगे, दिस इज 42d2 एंड दिस इज माइनस 12d2, 30d2 आएगा, एंड दिस इज 18, 30 माइनस 18 ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 12d2 एंड लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज 22 माइनस आपके पास क्या है, 22 माइनस 16d1 इज इक्वल टू 12d2 आ गया। सो आपको फाइंड आउट क्या करना था, d1 अपॉन d2, d1 अपॉन d2, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अपॉन क्या आ जाएगा 4, दिस इज द रिलेशन। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज, ये कहता है इफ log a स्केयर प्लस log a स्केयर का होल स्केयर एंड प्लस log ऑफ a स्केयर का क्यूब अप टू दिस इज इंफिनिटी है, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस इज log ऑफ a एंड प्लस log ऑफ a स्केयर अप टू दिस इज आल्सो अप टू इंफिनिटी, देन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये आपके पास क्या है, दिस इज एक सीक्वेंस ये है, एक ये आपकी जीपी फॉर्म कर ली है, लेकिन आप इस साइड में देखिए, दिस इज ए स्केयर, ये भी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, तो क्या लिख सकते हैं, log ऑफ फर्स्ट टर्म ए स्केयर अपॉन 1 माइनस log ऑफ ए स्केयर, ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो भी वही है, एंड आपके पास दिस इज फर्स्ट टर्म भी वही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा 3 एंड इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज log a एंड 1 माइनस log ऑफ a, 1 माइनस log ऑफ क्या आ गया a, सो दिस इज 2 log ऑफ a, 1 माइनस 2 log ऑफ a is equal to 3 log a upon 1 minus log a, 1 minus log a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप,
क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 माइनस दिस इज 2 log a माइनस 2 log a स्केयर a का होल स्केयर इज इक्वल टू 3 log a एंड माइनस ये होगा आपके पास माइनस दिस इज 6 log a स्केयर 6 log ऑफ a का होल स्केयर। सो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे 4 log ऑफ a का होल स्केयर इज इक्वल टू, या इधर ले आओ इसको, दिस इज माइनस ऑफ log 2a ये है 3a ये है, क्या आ जाएगा log a, दिस इज इक्वल टू 0, log a कॉमन लिया आपने, क्या बचेगा 4 ऑफ log a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो आपके पास log a क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0, a इज इक्वल टू क्या आपके पास 1। a1 आपको दे नहीं रखा है, a इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, log ऑफ a इज इक्वल टू 1/4 है, सो a इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1/4 आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 1/4, क्योंकि जो बेस है उसके ये एक्सपोनेंट लग जाता है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास e रेज़ टू पावर 1/4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कहता है if for an AP क्या है आपके पास A1 A2 A3 कॉमा दिस इज अप टू AN टर्म्स है, अगर A1 प्लस A3 प्लस A5 इज इक्वल टू -12 दे रखा है, एंड एक और चीज है A1 इंटू A2 A3 ये आपके पास है, दिस इज 8, देन फाइंड द वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दिस इज A2 प्लस A4 दिस इज A4 प्लस A6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहां से ये AP है एंड फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है आपको, अब A2 प्लस दिस इज A1 प्लस A3 प्लस A5 इज इक्वल टू -12। आप इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं A3 प्लस A3 माइनस 2D, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2D का, एंड प्लस A3 प्लस 2D ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -12। ये बात क्लियर होनी चाहिए, 2D से 2D कैंसिल हो गया, दिस इज 3A3 इज इक्वल टू आपके पास -12 है, A3 इज इक्वल टू क्या आ गया -4, दिस इज इक्वल टू -4, क्योंकि A1 A3 से उतना ही पीछे है जितना A5 इससे आगे है, सो इसको लिख सकते हैं A3 माइनस 2D A1 हो गया, एंड A5 आपके पास A3 प्लस 2D। सो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, एंड दूसरी कंडीशन जो दे रखी है यहां से A1 A2 A3 की वैल्यू -4 है इज इक्वल टू 8, सो A1 into A2 इज इक्वल टू -2, दिस इज -2, दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो आपके पास यहां से इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ये A2 आपके पास क्या है A1 इंटू A2 है A1 प्लस D के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वल टू -2। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, D की वैल्यू और कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, D आप कैसे निकाल सकते हैं, A3 दे रखा है आपको,
एंड A3 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 2D के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू -4. सो D इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -4 माइनस A1 अपॉन 2R. दिस इज D की वैल्यू है आपके पास, यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा, दिस इज A1 का स्केयर प्लस A1 इंटू D की वैल्यू है आपके पास -4 माइनस दिस इज A1 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू -2. ये सो यहां से आपके पास A1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज 2A1 का स्केयर प्लस माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4A1 एंड प्लस दिस इज माइनस A1 स्केयर इज इक्वल टू -4 एंड यहां से A1 का स्केयर एंड 2A1 स्केयर, दिस इज A1 स्केयर एंड -4A1 एंड प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0. सो क्या आ गया आपके पास, ये है A1 माइनस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0. सो A1 आपके पास 2 है, A1 की वैल्यू निकाल चुके हैं. सो यहां से D की वैल्यू निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू -4 माइनस 2 एंड अपॉन दिस इज 2 एंड ये आपके पास -3 है. D की वैल्यू है आपके पास, A1 की वैल्यू है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 प्लस A4 प्लस A6. सो A2 क्या आ जाएगा, A1 प्लस दिस इज D एंड प्लस A4 क्या आएगा, A1 प्लस 3D एंड A6 क्या आएगा, A1 प्लस 5D. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, A1 कितने हैं, दिस इज 3A1 एंड प्लस 4D, दिस इज 9D. वैल्यू रख दो, A1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, A1 इज इक्वल टू 2 था, दिस इज 6 माइनस ऑफ 9 इंटू D की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस दिस इज 4. सो आपके पास दिस इज 6 माइनस 30, सॉरी माइनस 9 माइनस है ये प्लस है यहाँ 9, दिस इज -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज -30. तो सम कितना आया इनका, -30. फिर चेक कर लो एक बार, A1 प्लस D, A1 प्लस 3D एंड A1 प्लस 5D, 3A1 प्लस 9D, A की वैल्यू -4 है, D की वैल्यू -4 है, A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस इज 2. सो वैल्यू पुट करेंगे, टोटल सम क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर सकते हैं, इनके अंदर इन्वॉल्व होंगे तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे. अरे बोर हो गए क्या, मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चन, होस्ट मुश्किल है क्या क्वेश्चन, नो सर. नहीं है, करेगा तब पता लगेगा तेरे को. चलो लेट अस डू छोटा क्वेश्चन नहीं है कि कोई, सारे ही बड़े बड़े. अरे समझ में आया कि नहीं, बोलो कर सकते हो क्या, यस सर. एक क्वेश्चन और करवा दूं, अब नहीं बोला कोई भी,
अरे हाँ या ना तो कुछ तो बोल दो। यस सर। चलिए, आप जिद कर रहे हैं तो करवा देते हैं। ये कहता है if S is equal to summation of, this is N is equal to 1 to 99, S raised to power 5 raised to power 100 upon 25 raised to power N and plus 5 raised to power 100, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप। बोलिए, कर सकते हो क्या? अरे समझ में आ गया क्या? पेन बंद कर दिया, आप तो खुश हो जाओ। यस सर। सर सर आप पढ़ाना बंद कर देते हो तब तो रिकॉर्डिंग और शुरू जब करते पढ़ाना हो। शुरू करते हो तो पढ़ा रिकॉर्डिंग रहे बंद होते कर तब देते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते तो। आज बोलो, आपने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? आज आपने आज जो आप बात जब की है पढ़ाना ना, शुरू कर रहे थे ना, आज जब जब आप पढ़ा पढ़ाना रहे थे शुरू ना, कर रहे थे ना, तब तो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। क्या बंद कर दी और यार? जब समझा हमसे नहीं यार, बातें सुनिए, कर रहे आवाज तुम्हारी है, तुम्हारी माइक को आप रिकॉर्ड करते हो ना क्लास। सर आप रोजाना रिकॉर्ड करते हो सर क्लास से? हाँ, सर आप आज जब पढ़ा आप रहे थे जब रिकॉर्डिंग बंद पढ़ा रहे थे तब तो रिकॉर्ड नहीं किया, और जब आपने पढ़ाना बंद कर दिया ना तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अच्छा, कमाल कर दिया। उल्टा कर दिया। कब? लास्ट में क्या?